भाई उनके बहन जी हैं, उनका चंद्रशेखर है। वो दोनों वोटों का दलित का बंटवारा हो जाएगा, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। बहन जी ने भी बहुत संघर्ष करा अपने ज़माने में, लेकिन इस टाइम पिछले 15 साल से वे घटती हुई जा रही हैं और भाई चंद्रशेखर ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। प्लस अगर ओबीसी जी उनके साथ में आ जाते हैं तो लहर ऐसी जाएगी, सब बहते चले जाएंगे जैसे कि 2014 में मोदी जी की लहर में बहे थे सब। चंद्रशेखर भाई को सीएम बनाने की पूरी तैयारी है फुल। बिहार और बंगाल के बाद अब सबकी नज़रें देश की राजनीति को देखने और समझने के लिए उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसलिए आपको लाया हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हापुड़ ये जिला है और यहाँ पे अब से 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी सभा की और कहा जा रहा है उन्होंने जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि आने वाले वक्त में दलित और मुस्लिम वोटरों के गठजोड़ से वो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय या फिर आप यूँ कहें कि बहुकोणीय मुकाबले की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो ग्राउंड पर हैं और मैं जिस जगह पर हूँ ये एससी बहुल ये पूरा गांव है और मैं इसलिए यहाँ आपको लाया हूँ क्योंकि इन इलाकों में एक वक्त में बहन मायावती जी की तूती बोलती थी, जो बसपा था वो उनके कोर वोटर इलाकों में रहते थे, लेकिन अब नगीना से जो लोकसभा के सांसद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की भी अपनी पैठ है। तो आम लोग जो दलित और मुस्लिम वोटर को लेकर के गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं, तो हम लोग तो इसलिए आपके देखा कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति आप लोग हैं, तो हम लोग तो इसलिए यहाँ पे रुके कि क्या है देश की राजनीति में बड़ा चर्चा है कि मायावती जी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, चंद्रशेखर जी चाहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी से गठबंधन हो। तो कैसा 8 महीने के बाद आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल? देख क्या रहे जी, बस ऐसा ही है। बहन जी ने तो राजनीति संन्यास से ले रखा, अब आज़ाद समाज पार्टी को वोट देने की सोचा। अच्छा, ये पहले सब लोग बहुजन समाज पार्टी को, अब हो गए आज़ाद समाज पार्टी के लोग। मेरी राय तो ये है, और लोग क्या हमारी राय तो भैया बसपा की है, हम तो बसपा को देते आए, तो पूछ देते रहेंगे। अच्छा नहीं बहन जी अच्छा, उसमें ये नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी ने कुछ ये तो सब ये नुकसान करने वाली बात है। अगर हम दो जगह वोट देंगे तो सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा उससे। अगर नहीं भाई लोग हाँ एक अखाड़े में 2 शेर लड़ेंगे तो तीसरे शेर को फायदा पहुंचेगा। भाई उनके बहन जी हैं, उनका चंद्रशेखर है। वो दोनों वोटों का दलित का बंटवारा हो जाएगा, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। नहीं, लेकिन हम तो आप लोगों के बीच में इसलिए आए कि तो जो दलितों की नुमाइंदगी कर रही है कि जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान, ये तो सब लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी भी वही बात कर रहे हैं, बहन जी भी वही बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी वही बात कर रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर इतनी मजबूत पार्टी नहीं है अभी जितनी बहन जी की है। लोग हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मिलना पड़ा, दोनों को मिलना पड़ा। अगर वो दोनों मिलते हैं तो बढ़िया बात है। अगर दोनों मिलने में तो अच्छी बात रहेगी। चंद्रशेखर जी अगर उनसे मिलते हैं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उनकी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी नहीं है। बहन जी की मजबूत पार्टी पे टिकी हुई पार्टी है। अगर उनसे समझौता करें तो अच्छी बात। बताइए भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे? ना भाई, हमसे बड़े बोल रहे हैं, ये बहुत। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ओवैसी क्या ये क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम नवाब सिंह है सर, मैं आज़ाद समाज पार्टी से तो बिलोंग ये करता सारा हूँ। पूरा गांव जो है वो एससी बहुल है ना, ये पूरा गांव है। मायावती जी का एक समय में कोर वोटर है, इसमें 50-50% वोट हैं, एससी की भी आधी हैं और आधी मुस्लिम वोट हैं। अच्छा हाँ, तो जो दोनों के गठबंधन की बात हो रही है। एससी और मुस्लिम तो इस टाइम आज़ाद समाज पार्टी पे भक्का जा रहा है। एक दबती हुई पार्टी, एक उभरती हुई पार्टी है। बहन जी ने भी बहुत संघर्ष करा अपने ज़माने में, लेकिन इस टाइम पिछले 15 साल से वे घटती हुई जा रही हैं और भाई चंद्रशेखर ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। प्लस अगर ओबीसी जी उनके साथ में आ जाते हैं तो लहर ऐसी जाएगी, सब बहते चले जाएंगे जैसे कि 2014 में मोदी जी की लहर में बहे थे सब। नहीं, ऐसा संभव है जमीन पर क्या? जी बिल्कुल कि जो दलित और मुस्लिम जो बहन जी का कोर वोट जो कोर बैंक रहे थे, सबको वोट देंगे। हाँ? भाजपा को छोड़ कर, या क्या बहन जी को दें, क्या आज़ाद समाज को दें। नहीं, मैं कह रहा हूँ वोट, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको देंगे। मैं सिर्फ आपसे समीकरण बनाएंगे, अभी क्या देख कैंडिडेट के ऊपर बात मैं रहेगी। इसलिए आया कि देखिए ओवैसी साहब उतरे मैदान में और उन्होंने कहा कि देखो जी अगर बीजेपी को हराना है तो हमको साथ रहना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि वो सीट होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि नेचुरल जो ज़मीन पर मुसलमान और दलित जो पहले एक बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी और एक साथ रहे समीकरण,
अब इधर जब से भारतीय जनता पार्टी आई 14 के बाद, तो वो समीकरण बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि एक भी लोकसभा की सीट नहीं है और न विधानसभा की सीट है। तो हमने कहा कि क्या ये जमीन पर संभव है कि मायावती जी के जो वोटर हैं वो या तो चंद्रशेखर के साथ हैं या फिर चंद्रशेखर भी जाएंगे। सब चंद्रशेखर 100% कंफर्म निकलेगा, हवा चलेगी, लहर चलेगी। मायावती के साथ जमीनी स्तर पर बहुत मायावती जी के साथ हैं, हम बहन जी के साथ हैं। अच्छा, यूथ वाले जो हैं वो चंद्रशेखर के साथ हैं और जो उनके कोर वोटर हैं वो। अच्छा, तो ये मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए ओवैसी से या ओवैसी? कायदे में तो करना चाहिए। अगर एक तरफ मिला के इसको बना के चलते हैं, अगर उसे हराना है तो ये बना के चलेंगे। तो फिर हिंदू मुस्लिम मगर है हम मायावती जी के मुस्लिम एक साथ, जगह जाएंगे। हम बहन जी के साथ हैं। हम तो तो ये चंद्रशेखर जी जो चूंकि इकलौते सांसद तो वही हैं, हाँ, चाहे नुमाइंदगी तो वही हम कर तो रहे हैं। देखो हारो या जीतो, गठबंधन हम तो मायावती के साथ है, चाहे गठबंधन हो या ना हो। भैया हारो है जीतो, बीएसपी जिंदाबाद। मास्टर साहब, हम लोग तो इसलिए रुके कि पूरे देश में अब चूंकि उत्तर प्रदेश पर नजरें हैं, लोगों को ये लगता है कि दलितों की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, नंबर 1। नंबर 2, लोग ये कह रहे हैं कि अब मायावती का दौर गुजर गया है, मायावती अब उस तरीके से सामने नहीं है, तो उनके जो वोटर हैं उनमें असमंजस है कि जो उभरता हुआ है, जो सत्ता की तरफ ज़्यादा है, उसकी तरफ वो शिफ्ट कर जाए। ऐसा है क्या? और तीसरा, जो वैसे ही कह रहे हैं कि दलितों के साथ गठबंधन अगर मुसलमानों का हो जाए तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाए। देखिए, सरकार ये भी सही काम कर रही है, कोई नहीं है, बढ़िया हाईवे बनवाए हैं, मकान बनवाए हैं, लोगों को राशन दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ी मोटी छोटी मोटी दिक्कतें तो होती रहती हैं, कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी नई सत्ता आएगी, वो छोटी मोटी कमियां तो सब होती रहती हैं। सही काम हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, सब बढ़िया है। नहीं, वो जो जय भीम को लेकर जो असली नुमाइंदगी जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, एक पार्टी में अच्छे आदमी भी होते हैं, बुरे आदमी भी होते हैं। एक आदमी के बुरा होने से पार्टी बुरी नहीं हो जाती है ना। कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, शासन सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग हैं, वोट है, अपनी मर्जी से जहां वोट देता है कोई। वोट पूछ ही नहीं रहा मैं, वोट का तो अभी 8 महीने के बाद का वक्त है। अगर कोई रिपोर्टर 8 महीने पहले अगर ये घूम रहा है टोले मोहल्ले में, तो सिर्फ ये जानने के लिए कि जो दलितों को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में होती थी और हो रही है, उसमें कुछ बदलाव आया है, उनकी आपकी जीवन व्यवस्था ठीक हुई है बीते 12 सालों में? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग गली मोहल्लों में खूब घूम रहे हैं, क्या व्यवस्था हुई है, क्या नहीं हुई है, कितना जातिवाद, क्या चीज़ चल रही है, सब लोग जानते हैं, भली बात है आप। और ये सब चीज़ बताने की नहीं होती है। जिस समय बहन जी का शासन हुआ करता था, उस समय भी आपने रिपोर्टिंग की होगी, उस समय भी देखा होगा क्या था, क्या जलवा था। लोग कहते थे कानून व्यवस्था सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में, अब वही कानून व्यवस्था बीजेपी कह रही है कि हम कानून व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था तो अब भी बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। चोरी, चीना चोरी बहुत कम हुई है रोडों पे। जो पहले खुलेआम चोरी होती थी वो नहीं होती अब बिल्कुल भी। हाईवे बढ़िया बने हैं, लोगों के मकान भी बने हैं। लेकिन शासन सत्ता में बसपा के रहते हुए जो कानून व्यवस्था थी, वो कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है। क्योंकि सपा जीतती थी, इधर किठौर की सीट है, हापुड़ है, पिछले बार सपा और आरएलडी का गठबंधन था, इस बार सपा कांग्रेस है, ओवैसी अलग कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम का समीकरण होगा। तो क्या इधर कुछ बदलाव है, कुछ समीकरण रहे? बदलाव है। कौन भारी रहेगा इधर? तो भारी हमारी बहन जी रहेंगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कई बार जीत गए ना, घोटाले हुए, घोटालों में हार ये मशीन चलती रही। हाँ। जब जिसकी 1 से लेकर 10 सीढ़ी उसी की है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मशीन चलेगी जब तक वही जीत। जब आपके गांव में चाचा, जब आपके गांव में मान लीजिए 1000 वोट है और पहले सब बहन जी को वोट करते थे, 1 मिनट, वही डालेंगे। अब है कि 200 वोट चंद्रशेखर जी की पार्टी को मिल जाएगा, 200 वोट बहन जी के पास मिल जाएगा, तो आपका तो वोट बंट गया ना, बगल वाले में एक तरफा वोट हो जाएगा। तो कैसे जीतोगे? वो तो ब्रेड पेपर से पता लगेगा, ब्रेड पेपर से पता लगेगा असली कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ब्रेड पेपर से पता लगेगा, मशीन से कोई मैटर नहीं है इसका। जब जिसके हाँ। 10 सीढ़ी 1 से लेकर 10 बस। सीढ़ी, योगी मोदी दोनों बैठे हैं। ये तो मशीन तो जब तक मशीन चलेगी वही जीतेंगे। मायावती का इस बार खाता खुलेगा? हाँ खुलेगा, क्यों नहीं, हाँ? 100% खुलेगा। कोई सीट जीतेगी? हाँ जीतेगी, अकेले लड़ेगी तब भी? अकेली लड़ेगी जब भी जीतेगी। सब उनका वोट तो कर रहा है चंद्रशेखर जी काट लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा जिसका जो नसीब है वो तो कहीं जाने का नहीं, मगर है मायावती जी बस। नहीं, क्या बदलाव आया है 12 साल में एससी समाज के बीच में राजनीतिक तौर पर?
क्या डेवलपमेंट है, किस तरीके से सामाजिक क्रांति आई है, या जो दावा किया जा रहा है कि 12 साल में जैसे सब तबके का विकास हुआ वैसे आपके भी समाज का हुआ। आप हम परवीन जाटव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को मानते हुए आपको अपनी बात सुनाता हूँ। आने वाला भविष्य युवाओं का है। पुरानों ने क्या किया हमें नहीं पता, अब का हमें पता है, अब क्या करना है। और क्या करना है? चंद्रशेखर भाई को सीएम बनाने की पूरी तैयारी है, फुल। यही बात तो मैं कह फुल रहा था। मोहब्बत से बनेगी सरकार, कोई धोखे में वहम में मत रहना। फुल मोहब्बत से सरकार आ रही है। और कैसे? कोई तो कह रहा है 100%, मैं 120% कह रहा हूँ। कोई तो फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला कोई भी ये है, जैसे तुम्हारा बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मोदीनगर, गाजियाबाद जिला, कोई भी मेरठ से कहीं भी कोई ऐसी सरकार नहीं जो सरकार को काट दे अब तक। नहीं, चंद्रशेखर जी के सामने तो अब जैसे आप ही के गांव में आधे हमारे वोटर युवा बीएसपी के हैं, बहन जी के हैं, भाई बहुत सारे वोटर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी कितने दिन सरकार चला देगी? 15-20 साल हाँ। आने के बाद में कि 15-20 साल इसका प्रचार इतना तकड़ा चलेगा, 15-20 साल प्रधानमंत्री रह जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। किसी ने सोचा था 14 से पहले? हवा चलेगी, लहर चलेगी, सब बहते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, बीजेपी गायब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अरे बीजेपी तो करेगी, 50% उसके पास वोट है जी वो हैं लेकिन दलित मुस्लिम उनके एकता। पास 5-7 दल हैं। इधर आरएलडी जो पिछले बार अलग थी, इस बार आरएलडी साथ में है। अगर एक रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने से हैं वो लोग, बाकी पूरा देश दलित और मुस्लिमों का।